हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम सीखने जा रहे हैं इलास्टिक कोलिजन के बारे में। सर, इलास्टिक कोलिजन किसे बोलते हैं? दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स जब आपस में एक दूसरे से टक्कर खाते हैं तो उनका मोमेंटम बिफोर कोलिजन यदि आफ्टर कोलिजन के बराबर होगा और काइनेटिक एनर्जी भी बिफोर कोलिजन यदि आफ्टर कोलिजन के बराबर होगी, तो इस प्रकार के कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। सर, इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या होता है? सर, इलास्टिक कोलिजन की जब बात आती है तो यहाँ पे ना तो कोई एनर्जी लॉस करेगी। जी हाँ, यहाँ पे किसी भी प्रकार का एनर्जी लॉस नहीं हो सकता है, ना तो वो हीट के फॉर्म में, ना तो साउंड के फॉर्म में, ना तो फ्रिक्शन के कारण से। सर, लेकिन एक बात है, यहाँ पे डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी कैन टेक्स प्लेस बेटा। ठीक है, तो ये क्या ऊपर का दिया गया एग्जाम्पल इलास्टिक कोलिजन का है? तो मेरा आंसर है बिल्कुल भी नहीं। भले यहाँ पे बॉडी का डिफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इस प्रकार के कोलिजन में एनर्जी लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ साउंड एंड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इलास्टिक कोलिजन किसे बोलेंगे? सर, चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वी हैव टू बॉल्स, दैट इज व्हाट, वन बॉल इज मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर and they have some velocities initially u1 and u2. After collision they might have the another velocities v1 and v2. यदि इस केस में मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन सेम कर जाएगा मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन अगर सेम कर जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, तो इस प्रकार के कोलिजन को हम लोग इलास्टिक कोलिजन बोल सकते हैं। दिया गया डायग्राम एक बार आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि मोमेंटम इन सिस्टम का कोलाइड करने से पहले सेम हो रहा है कोलिजन के बाद, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कोलाइड करने से पहले सेम अगर आ रही है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, तो इस प्रकार के कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। आप और एक एग्जांपल दे सकते हो। यहाँ पे दो बॉल्स आपस में आ रहे, डिफॉर्म भी हो रहे और वापस भी जा रहे हैं। जितना सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी था, कोलिजन के बाद भी अगर उतना ही रहेगा, तो इस प्रकार के कोलिजन को हम लोग इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। थैंक यू।